वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड साउंड ट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे डांस के बारे में। डांस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिक डांस एंड फोक डांस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लासिक डांस शास्त्रीय नृत्य डांस है और फोक डांस लोक नृत्य है। और क्लासिक डांस क्या होता है, देखो क्लासिक डांस धार्मिक पक्ष यानी रिलीजियस एक्सपेक्ट होता है और फोक डांस क्या होता है, सेलिब्रेटिक होता है। ठीक है, आगे अब देखिए, क्लासिक डांस में तो वेल ट्रेंड डांसर होते हैं, मतलब उसमें ट्रेंड किया जाता है डांस कैसे करना है शास्त्रीय नृत्य में। लेकिन फोक डांस में ऐसा नहीं होता है, फोक डांस में हर कोई कर सकता है। ठीक है, और क्लासिक डांस में इसका जो रिप्रेजेंट होता है वो किस पर होता है, गॉड यानी भगवान पे, पूजा पे या एक कहानी पे होता है। ठीक है, और लेकिन हमारा जो फोक डांस होता है वो ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशन होता है और ज़्यादातर फसल कटने के बाद इसे मनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो शास्त्रीय नृत्य के बारे में लिखे हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये सब आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये पेपर में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। आज हम जितना भी आपको पढ़ाएंगे वो प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, भारत मुनि ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शास्त्रीय भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि शास्त्रीय भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम पहला देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो डांस है, देखिए हम इसकी ट्रिक हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे। लास्ट में क्या, बीच में ही बता दूंगी, बट आप पहले ध्यान से समझिए इनके बारे में कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का डांस है। ठीक है, यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। मतलब अभी मैंने आपको बताया ही है कि शास्त्रीय नृत्य कौन से होते हैं, जो मंदिर में होते हैं, भगवान के लिए होते हैं, पूजा पाठ में होते हैं या किसी कहानी पे आधारित होते हैं। ठीक है, तो यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। आगे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों द्वारा बैन कर दिया गया था। सही बात है, देखो इसको बैन कर दिया गया था 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों द्वारा, लेकिन 20वीं शताब्दी में दोबारा मनाया गया। ठीक, और सबसे पुराना नृत्य भरतनाट्यम है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि सबसे पुराना जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। देखते हैं कथक डांस। देखो कथक डांस ये उत्तर प्रदेश का ही है, फेमस डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। ये लॉर्ड कृष्णा पर आधारित होती है, इसकी कहानी जो होती है लॉर्ड कृष्णा पर आधारित होती है। प्रारंभ में हिंदू शैली में ही सिर्फ होता था, मतलब पहले तो इस कथक को सिर्फ हिंदुओं में ही मनाया जाता था, लेकिन बाद में मुसलमानों और हिंदू दोनों में मनाया जाने लगा। आगे देखते हैं कथकली। कथकली ये केरल का डांस है, फेमस डांस ऑफ केरल। और इसकी विशेषता क्या है, ये विशेषता ये है कि ये पुरुषों द्वारा ही सिर्फ किया जाता है, इसको स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। और ये स्टोरी किस पे आधारित होती है, रामायण एंड महाभारत पे आधारित होती है कथकली केरल की। ठीक है, आगे मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है और ये किस पे आधारित है, लॉर्ड विष्णु पे आधारित है। ठीक है, या उनको समर्पित करते हैं ऐसा बोल सकते हैं आप। आगे देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी फेमस डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है। ठीक है, और ये किस पे आधारित है, लॉर्ड कृष्णा पर और विष्णु भगवान पे, दोनों पे आधारित है। ठीक है, आगे मणिपुरी क्लासिक डांस। ये किस पे आधारित है, देखिए सेलिब्रेट तो मणिपुर में किया जाता है। मणिपुरी और उड़ीसा दो ऐसे हैं जो वहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नाम से ही रिलेट है उनका। और ये किस पे, मतलब ये किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन रासलीला। नेक्स्ट उड़ीसी। उड़ीसी ये किस पे आधारित है, फेमस इन उड़ीसा, मैंने आपको भी बताया। और ये मनाया कहाँ पे जाता है, मतलब सेलिब्रेट कहाँ पे होता है, कोणार्क टेम्पल। मतलब कोणार्क टेम्पल मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ पे है, उड़ीसा में, तो वहीं पर ही मनाया जाता है। आगे है सत्रिया डांस। ये असम में होता है। सत्रिया डांस कहाँ पे होता है, असम में होता है। और ये किस पे आधारित है, लॉर्ड राम पे आधारित है। सबसे नया नृत्य सत्रिय नृत्य है। ठीक है, और इसके फाउंडर मतलब जिन्होंने खोजा है इन्हें, वो श्री मंता शंकर देव है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके फाउंडर कौन है, श्री मंता शंकर देव। ठीक है, इसे शास्त्रीय नृत्य में 2000 में शामिल किया गया था। मतलब ये पहले शास्त्रीय नहीं थे, पहले शास्त्रीय नृत्य हमारे 7 थे, अब ये बने हैं 8 2000 से। ठीक है, ये नया है और सबसे पुराना भरतनाट्यम है। आगे देखते हैं याद करने की अनोखी ट्रिक। अब देखो हमारी ये ट्रिक है, अनोखी ट्रिक है। आई होप आपको इससे
8 के 8 जो डांस हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे राज्य किस राज्य में कौन सा डांस होता है। ठीक है, देखते हैं तमिलनाडु के भरत। देखो पहले स्टोरी समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के भरत ने केरल की मोहिनी को उत्तर प्रदेश में कथा सुनाई। वह 17 साल की उम्र में असम चला गया। वह आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी खाकर केरल कथकली सीखने चला गया। अब देखिए याद कैसे करेंगे। देखो तमिलनाडु का भरत है एक लड़का, ठीक है। तमिलनाडु के भरत ने केरल की मोहिनी को, आप समझ रहे हैं, मतलब लड़का कहाँ का है, तमिलनाडु के भरत है, ठीक है, और केरल की मोहिनी है। तमिलनाडु के भरत ने केरल की मोहिनी को, मतलब केरल की जो मोहिनी थी उसको लेकर गए कहाँ पे, को उत्तर प्रदेश में कथा सुनाई। मतलब उत्तर प्रदेश में कथा यानी कथकली, उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में कथा सुनाई। वह 17 साल की उम्र में असम चला गया। अब 17 मतलब सत्रिया मैंने याद कराया, तो सत्रिया कहाँ पे, असम में। तो 17 साल की उम्र में असम चला गया। वह आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी खाकर, आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है, कच्ची पूड़ी, तो यानी कच्ची पूड़ी खाकर केरल कथकली सीखने चला गया। केरल में क्या होता है, कथकली नृत्य होता है, तो सीखने चला गया। आई होप आपको ये अनोखी ट्रिक समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, यानी जो नृत्य होते हैं, नृत्य के कलाकार होते हैं जो उनके नाम से जाना जाता है, उनको याद करने की ट्रिक बताते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देव अरुणडेल, वैजंती माला, मृणाली साराभाई, लीला सैमसन। देखिए नाम याद कैसे करना है, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से इनको पिक्चर में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। अब देखो इनकी ट्रिक मैं बता रही हूँ। यामिनी, मिनी से मनी लग रहा है कि नहीं, यामिनी मिनी। और इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट देखते हैं रुक्मणी देवी। तो देखो रुक्मणी अपने भारत में, अच्छा जो जितना कमाता है उतना ही खर्च करता है, उसके पास, किसी के पास रुकती है मनी क्या, जैसे कोई गरीब इंसान है या अमीर भी है तो कोई कितना भी कमा ले, क्या उसके पास मनी रुकती है, नहीं। तो रुक्मणी अपने भरत से हम रूट वर्ड बनाएंगे, भरत यानी भारत से रिलेट करेंगे, जो भारत में चीज़ें हैं यानी भरतनाट्यम होगा वो, ठीक है। तो यामिनी, यामिनी यहाँ मनी नहीं रुकती है, यहाँ मनी रुकमणी, तो कैसे याद करेंगे, यहाँ मनी रुकमणी मतलब नहीं रुकती है, रुकती नहीं है, ठीक है, रुकमणी रुकती नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं सोनल मानसिंह। अच्छा बताओ भारत में मान रखा जाता है कि नहीं, और कहीं जाओगे तो क्या इतना मान रखा जाएगा, मतलब अपने कल्चर जैसा क्या विदेशों में कल्चर है, नहीं है, तो सोनल मानसिंह हो जाएगा। ठीक, अब वैजंती माला। अच्छा एक बात बताइए, अपने भारत में ही ऐसा है कि जब जयंती होती है तो जिसकी जयंती होती है तो माला चढ़ाया जाता है, जैसे गांधी जयंती होती है तो गांधी जी की माला चढ़ाया जाता है कि नहीं, वैसे ही वैजंती माला भारत में है, यानी वैजंती माला का कौन है, भरतनाट्यम डांस करती हैं। ठीक है, आगे मृणाली साराभाई। अब देखो इनको कैसे याद करना है। अच्छा अपने में ही ऐसा होता है कि जैसे अभी अगर विदेशों की बात हम करें पहले, तो विदेशों में ऐसा होता है कि अगर कोई मर भी रहा होगा ना तो फिर भी उनको अपने जॉब से जाना है, अगर उनको कोई कुछ दे भी रहा होगा ना पैसे वैसे तो वो ले लेंगे। लेकिन अपने भारत में क्या होता है, मृणालिनी, मतलब कोई मर रहा होगा तो लिया नहीं जाएगा, मृणालिनी मतलब मर रहा होगा तो कोई लिया नहीं जाएगा कोई सामान। हाँ, आगे लीला सैमसन। अब बताइए जो रामलीला होती है तो ये कहाँ होती है, रामलीला तो अपने ही यहाँ होती है ना, तो रामलीला भरत में होती है, यानी लीला सैमसन कौन है, अपने भारत की भरतनाट्यम करने वाली महिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब इनको सब हैं, ये डिस्क्राइब मैं कर रही हूँ, अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना मैंने पहले डिस्क्राइब किया, बट आप इसको भी ध्यान में रखिए, क्या पता आगे पूछ लिया जाए, किस ईयर पूछ लिया जाए, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आगे देखते हैं। देखो कोमल वर्धन, इसको कैसे याद करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम कोमल वर्धन से पहले पद्म सुब्रमण्यम याद करते हैं, सुब्रमण्यम, इसको कैसे याद करेंगे। देखो अपने भारत में ही ऐसा होता है कि पैर छुए जाते हैं अपने से बड़ों के, आप किसी के भी जाएंगे बुआ चाचा सबके पैर छुए जाते हैं, यानी पद्म यानी पैर छूना। ठीक है, अब पैर छुएंगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा ना, तो कोमल वर्धन यानी कोमल वरदान मिला है कि सुखी रहो। ठीक, आगे टी बाल सरस्वती। अच्छा बालक को सरस्वती विद्या अपने भारत में ही मिलती है, मतलब सरस्वती माँ माना जाता है जिनसे हम पढ़ते हैं, भारत में चीज़ें नहीं मानी जाती, भारत में नॉर्मली पढ़ाई होती है लेकिन इतना पढ़ाई लिखाई को सरस्वती जी रिलेट करके इतना कोई नहीं मानता है। ठीक है, तो अपने भारत में टी बाल सरस्वती हो गए। आगे एस के सरोज, एम के सरोज है, इन दोनों को नाम साथ में याद करना है।
SK सरोज, MK सरोजा कहाँ के हैं? भरतनाट्यम के हैं। इसको आप नॉर्मली भी याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की ट्रिक हो तभी आप याद कर सकें। ट्रिक के आदी नहीं बनना है, बस कोई चीज़ नहीं याद हो रही तो हम ट्रिक से समझेंगे और उसको ईजिली याद कर लेंगे। आगे VP चंद्रशेखर, आप सबको पता है चंद्रशेखर आज़ाद अपने भारत में ही पैदा हुए थे। तो अगर चंद्रशेखर की बात आ जाएगी तो भरतनाट्यम यानी भारत से रिलेट कर देंगे। अब BP धनजयन। अच्छा एक बात बताइए, जब दिवाली होती है, अभी दिवाली गई है, कल ही थी, तो दिवाली जब मनाई जाती है तो उसमें धन की भी पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की जाती। तो क्या लिखा है? BP धनजयन। ठीक है, BP से BJP रिलेट कर सकते हैं, BJP अपने भारत में ही है। और धनजयन, धन की जय यानी धनजयन, धनजयन यानी धन की जय होती है, ठीक है, अपने भारत में। आगे राम गोपाल। अच्छा एक बात बताइए, अपने देश में ही, अच्छा आपने पता होगा सबको कि पूरे भारत में ही ऐसा है कि राम और गोपाल पैदा हुए थे, मतलब कृष्ण और राम जी पैदा हुए थे। और कोई कहीं क्यों नहीं पैदा हुए? अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हुए? सिर्फ भारत में ही क्यों हुए? क्योंकि अपने देश में कल्चर ऐसा है, अपने देश की संस्कृति ऐसी है कि और कहीं नहीं मिलेगी। तो राम और गोपाल की बात आएगी तो भरतनाट्यम। ठीक है, प्रियदर्शनी गोविंद। अगर ऐसा ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे प्रियदर्शनी लगती है? आप में से बहुत लोग होंगे जिनके यहाँ प्रियदर्शनी लगती है। और आई होप ये प्रियदर्शनी इंग्लैंड में या फिर अमेरिका में नहीं लगती होगी, अपने भारत में ही लगती होगी। और नाम जहाँ पे गोविंद आ जाए तो समझ लो बिल्कुल ही कि ये कहाँ का है? भरतनाट्यम है। आगे मालविका सरकार। अब एक बात बताओ, अपने यहाँ की सरकार ऐसी है कि माल बिका बिका के अपना खर्चा चलाती है। मालविका। और कहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे अपने यहाँ तम्बाकू में भी टैक्स लगा होता है, हर जगह टैक्स लगा होता है, वैसे तो हर जगह टैक्स होता है लेकिन माल बिकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मालगाड़ी भी चलती है तो मालविका सरकार। ठीक है, आगे मीनाक्षी श्रीनिवासन। अब मीनाक्षी श्रीनिवासन, इसको देखो ऐसे याद कर सकते हैं, श्री हम लक्ष्मी जी को कहते हैं। ठीक है, और श्री अगर निवास करें, हम लोग तो अगर पैसा आ रहा है तो उसकी भी पूजा करते हैं ना, तो श्री यानी लक्ष्मी जी निवास कर रही हैं, तो ये भी हमारा भारत से रिलेट हो गया। श्रीनिवासन, मीनाक्षी श्रीनिवासन। ठीक है, आगे गीता चंद्रन। अच्छा गीता, भगवत गीता जो है अपने यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि सनातन धर्म में गीता को बिल्कुल, भगवत गीता मतलब बिल्कुल एक आध्यात्मिक किताब है और उसको बहुत ही आदर सम्मान दिया जाता है। तो गीता चंद्रन यानी कहाँ? भरतनाट्यम। आगे आनंद शंकर जयंत। अच्छा एक बात बताइए, शंकर जी की पूजा कौन कौन करता है? भक्त कौन कौन है उनका? सभी हैं। आनंद की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? तो आनंद शंकर जयंत। ठीक है, आगे अलार मेल वेल्ली। अब इसको कैसे याद करेंगे? अलार मेल वेल्ली। देखो अपने भारत में अधिकतर लोग ऐसे हैं, बच्चों को बोलें, स्टूडेंट बोलें या बड़े बोलें, सब एकदम आलसी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो अलार्म लगा के सोते हैं। अलार्म मेल से यानी अलार्म लगा के सोते हैं और फिर भी नहीं उठ पाते हैं। और जिन जो उठ जाते हैं उनको अलार्म की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो फिर से वीडियो प्ले करके आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में।